भाइयों, आज मैं आपको कोई देसी नुस्खा नहीं बताने वाला, कोई चमत्कारी पाउडर नहीं दिखाने वाला, कोई झूठा सपना नहीं बेचने वाला। आज का वीडियो थोड़ा कड़वा है, थोड़ा भारी है, और अगर आपने ये वीडियो पूरा ध्यान से सुन लिया तो आपकी डेयरी की किस्मत सच में बदल सकती है। भाइयों, अगर आपकी गाय भैंस ठीक से खा रही है, दूध भी दे रही है, फिर भी महीने के अंत में पैसे नहीं बच रहे, तो समझ लीजिए गलती गाय में नहीं, गलती किस्मत में नहीं, गलती आपके सिस्टम में है। और किसान भाइयों, आज मैं वही सिस्टम खोलने वाला हूँ जिसके कारण 90% डेयरी फार्म 3 साल के अंदर या तो बंद हो जाते हैं या फिर कर्ज में डूब जाते हैं। और किसान भाइयों, सबसे खतरनाक बात क्या है, ज़्यादातर किसानों को ये भी नहीं पता होता कि वो गलती कहाँ कर रहे हैं। आज का वीडियो दूध बढ़ाने के लिए नहीं, मुनाफा बचाने के लिए है, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि आखिरी पॉइंट पूरी गेम बदल देगा। नंबर 1 है सबसे बड़ी गलतफहमी। भाइयों, सबसे पहले आपसे एक सवाल है, डेयरी फार्म किस लिए करते हैं? 90% लोग जवाब देंगे दूध बेचने के लिए। और किसान भाइयों, यहीं से सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती शुरू होती है। भाइयों, डेयरी फार्म दूध का धंधा नहीं, ये मैनेजमेंट का धंधा है। जो किसान सिर्फ दूध देखता है वो कभी मुनाफा नहीं कमा पाता, और जो किसान खर्च, नुकसान, रिस्क, कैश फ्लो ये सब देखना सीख जाता है, वही किसान कम दूध में भी पैसा बचा लेता है। लेकिन हमारे यहाँ समस्या ये है, हम रोज़ दूध गिनते हैं लेकिन रोज़ खर्च नहीं गिनते। नंबर 2 है छोटा मोटा खर्च जो आपको खा जाता है। भाइयों, अब ध्यान से सुनिए, डेयरी फार्म किसी एक बड़े खर्च से नहीं डूबता, ये डूबता है छोटे छोटे खर्चों से। आप कहते हो अरे भाई 150 रुपये ही तो है, लेकिन वही 150 रुपये महीने में 3000 बन जाते हैं और साल में 36,000 बन जाते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आपके फार्म में ऐसे 5 खर्चे हो तो साल का 1,80,000 रुपये चुपचाप आपकी जेब से निकल रहा है। उदाहरण सुनिए भाइयों, बिना नाप तोल के दाना देना, हर हफ्ते नई दवा लाना, बिना ज़रूरत मिनरल डालना, गैर जरूरी इंजेक्शन लगवाने और हर किसी की सलाह मान लेना। भाइयों, डेयरी फार्म में सलाह मुफ्त होती है, लेकिन उस सलाह का नुकसान आपको खुद उठाना पड़ता है। नंबर 3 है गाय सही है लेकिन खरीद गलत थी। अब एक सच्चाई सुनिए जो बहुत कम लोग जानते हैं, 60% डेयरी फार्म गाय खरीदते समय घाटे में चले जाते हैं, क्योंकि हम गाय दिल से खरीदते हैं, दिमाग से नहीं। दलाल बोलता है बहुत दूध देती है और हम मान लेते हैं, पड़ोसी बोलता है नस्ल बहुत बढ़िया है और हम मान लेते हैं, लेकिन हमने ये नहीं देखा गाय की उम्र, पिछला ब्यांत, बीमारियों का रिकॉर्ड, दवाइयों का खर्च। भाइयों, जो गाय शुरुआत में सस्ती लगती है वही गाय 3 महीने बाद सबसे महंगी पड़ती है, क्योंकि दूध से पहले उसका खर्च निकलने लगता है। नंबर 4 है डेयरी का सबसे खतरनाक दुश्मन, रिकॉर्ड नहीं रखना। भाइयों, अब जो मैं बोलने वाला हूँ वो सुनकर कई लोग चिढ़ेंगे, लेकिन सच्चाई ये है, जो किसान रिकॉर्ड नहीं रखता वो डेयरी नहीं जुआ खेल रहा है। आपको ये ही पता नहीं कि एक गाय पर रोज़ कितना खर्च है, 1 लीटर दूध में कितनी लागत है, कौन सी गाय फ़ायदा दे रही है, कौन सी सिर्फ खा रही है। और किसान भाइयों, जब कुछ पता ही नहीं तो सुधार कैसे होगा? भाइयों, डेयरी फार्म भावना से नहीं, कागज़ कलम से चलता है। नंबर 5 है दवाइयों का जाल। भाइयों, डेयरी फार्म में दवा इलाज से ज़्यादा व्यापार बन चुकी है। हम गिरते दूध पर नई बोतल, नया इंजेक्शन, नया पाउडर, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि हर दवा दूध बढ़ाने के लिए नहीं होती। कई दवाइयाँ आज दूध बढ़ाती हैं लेकिन 3 महीने बाद आपका खर्च दोगुना कर देती है। भाइयों, गलत दवा धीमी मौत है आपके डेयरी फार्म की। नंबर 6 है लोन लिया लेकिन प्लान नहीं बनाया। अब बात करते हैं किसान भाइयों लोन की। लोन खुद में बुरा नहीं, लेकिन बिना प्लान के लोन जहर से कम नहीं। कई किसान लोन लेते हैं शेड बनाने के लिए, गाय खरीदने के लिए, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि ईएमआई कैसे निकलेगी। जब दूध का पैसा सीधा ईएमआई में चला जाएगा तो घर कैसे चलेगा? और किसान भाइयों, यहीं से कर्ज का दुष्चक्र शुरू होता है। नंबर 7 है सब कुछ खुद करने की आदत। भाइयों, अब एक ऐसी गलती जो किसान खुद को समझदार समझकर करता है, कहता है मैं सब कुछ खुद कर लूँगा, खुद दाना बनाऊँगा, खुद इलाज करूँगा,
खुद सलाह दूंगा, लेकिन डेयरी फार्म वन मैन शो नहीं है। जहां ज़रूरत हो वहां सही आदमी से सही सलाह लेना नुकसान नहीं, बचत है। नंबर 8 है असली कारण। किसान भाइयों, अब ध्यान से सुनिए वीडियो का सबसे ज़रूरी हिस्सा। भाइयों, डेयरी फार्म में मुनाफा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आपने इसे बिजनेस की तरह नहीं अपनाया। आपने इसे आदत बना लिया, परंपरा बना लिया, मजबूरी बना लिया, लेकिन बिजनेस नहीं बनाया। और जब तक डेयरी फार्म आपके लिए भावना रहेगा, बिजनेस नहीं, तब तक मुनाफा सपना ही रहेगा। नंबर 9 है समाधान। किसान भाइयों, अब उम्मीद की बात करते हैं। अगर आप आज से ही सिर्फ 5 काम शुरू कर दें, डेयरी सुधर सकती है। हर खर्च लिखो, हर गाय का हिसाब रखो, बिना जरूरत दवा बंद कर दो, सलाह चुन चुन कर लो, डेयरी को बिजनेस समझो। छोटा फार्म हो या बड़ा, फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है किसान भाइयों सोच से। भाइयों, अगर आपको आज का वीडियो कड़वा लगा तो समझ लेना सच लगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी सोचने पर मजबूर करे तो लाइक ज़रूर करना, और ऐसे ही सच्चे ज़मीनी डेयरी वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ सपना नहीं सच्चाई मिलती है। जय किसान, जय डेयरी फार्म।